नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के सुपर फास्ट रिवीजन क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन दोस्तों लगभग में भारत के हर एक एग्जाम में 30 सालों से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस रिवीजन क्लास में किस प्रकार के लुसेंट जीके के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। कहता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए, हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा। थियोफ्रेस्टस के पुस्तक का नाम है। अगर आपसे जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो जंतु विज्ञान का जनक बोलिएगा अरस्तु को कहा जाता है, और अरस्तुए को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम कौन करता था दोस्तों? तो योजना आयोग करता था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। और बोल सकते योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों, योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो आप बोल सकते हैं 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। टोटल पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो 12 पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम जो है दोस्तों, यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और आप बोल सकते हैं यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, अगर आपसे बात किया जाए भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो बेरिलियम उसका नाम है। और दोस्तों, न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया था, कब किया गया था? 1932 में किया गया था। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, आप बोल सकते हैं न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो 1881 बोलिएगा। इसका सही उत्तर 1881 हो जाएगा। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राममोहन राय को जाना जाता है आधुनिक पिता के रूप में। सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1816 में दोस्तों यह संधि हुई थी। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, अगर छपेली का बात किया जाए तो। अगर आपसे गरबा पूछ लिया जाए तो गरबा बोलिएगा दोस्तों कहाँ का है? गुजरात का है। जट जाटिन पूछ लिया जाए तो बिहार का बोलिएगा। बिहू पूछा जाए तो असम का बोलिएगा। कहता है 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौवा है। भूटान की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? थिम्पू बोलिएगा। और भूटान की दोस्तों मुद्रा है नगुल्ट्रम। कहता है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों अर्थशास्त्र याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक किसको बोला जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। किसको? तो एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा अर्थशास्त्र को लिखा है
कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य जो लिखा है दोस्तों उसमें राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ आप बोलिएगा। दोस्तों एडम स्मिथ का एक चर्चित पुस्तक है, इसका पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा इन्हीं का पुस्तक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था वेल्थ ऑफ नेशन का, तो 1776 आप बोल सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। हैदराबाद में है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहता है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु का बात किया जाए, यह जो है बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। और बेंगलुरु का बात किया जाए तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसरो का गठन कब हुआ, 1969 में बोल सकते हैं। और बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन का था नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू रस का पीएच मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 2.4 के आसपास होता है इसका पीएच मान। कहता है किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2025 तक आप बोल सकते हैं। WHO का मुख्यालय पूछा जाए तो जेनेवा में साथी इसका मुख्यालय हो जाएगा। किसका, WHO का मुख्यालय पूछा जाए तो। कहता भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। भारत के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति हुए। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार के रहने वाले थे। और इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। और इसका गठन पूछा जाए योजना आयोग का, तो आप बोल सकते हैं जो 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री यानी PM बोल सकते हैं दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है। अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं, तो एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होते हैं। यानी एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बोल सकते हैं, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। करता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है, तो पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में साथी इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया, तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। भारत तथा इंडिया बोल सकते हैं। कहता किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो वर्ष 1950 में अपनाया गया। और अपना भारत देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बोलिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें लिखा गया है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सेशन के अंतर्गत हम बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे लुसेंट जीके का, दोस्तों याद रखिएगा। कहता है भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सरदार पटेल और VP मेनन बोलिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथी प्रतिमा है और कहाँ है, तो गुजरात में इसका प्रतिमा है। इसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। बांग्लादेश की अगर आपसे पूछा जाए राजधानी, तो राजधानी बोलिएगा ढाका। अगर मुद्रा पूछ लिया जाए तो मुद्रा हो जाएगा दोस्तों टका। क्या होगा, टका हो जाएगा अगर मुद्रा।
कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 280 करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुजकाशी है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल खेल में अगर पूछा जाए तो। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। आप बोल सकते हैं। कहता है शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित। कथक जो दोस्तों है यह आप बोल सकते हैं उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश का है। यही अगर आपसे पूछ लेता जो कथकली बताइए भैया और मोहिनी अट्टम, तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कहता किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बोलिएगा। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तो तेलंगाना इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में यह झील स्थित है आपको चिल्का झील। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है और दोस्तों यह एक आप बोल सकते हैं हिंदू मंदिर है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बारसूर में है मामा भांजा का मंदिर। कहता है महाकलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विमल शाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा इसका उत्तर। कहता है मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। मेगास्थनी दोस्तों यूनानी राजदूत था और मेगास्थनी जी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। कहता लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व घटना के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक जैव पद्धति कहता है जिसमें परासर्वे का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? तो सोनोग्राफी हो जाएगा। कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों आप बोल सकते हैं जो बाबर का जीत होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। कहता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव इसे नाम दिया जाता है। डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। कहता है मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17 हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। देखिए क्वेश्चन कहता है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। दोस्तों कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है और लाहौर जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1950 में इसका गठन किया गया था। आप बोल सकते हैं जो 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो 1917 में हुआ। कहता वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपये आकलन किया? तो 20 रुपये दोस्तों आकलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के
तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। और दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपको, जैसे आप नौकरी बोल सकते हैं, और दोस्तों रेलवे बोल सकते हैं। रेलवे हो गया, नौकरी हो गया, मास्टर हो गया, दोस्तों वकील हो गया, ये सब आता आपको तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और दोस्तों याद रखिएगा आप, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, जैसे आप बोल सकते हैं जो कृषि आता है दोस्तों प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, ये सब आता है आपको जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग सब आता है दोस्तों किसके अंतर्गत, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। कहता प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो मध्य प्रदेश में यह आयोजित किया गया था। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न हो जाएगा, यह है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे शेषनाग झील पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर बोलिएगा। डल झील दोस्तों पूछा जाए तो फिर भी आप जम्मू कश्मीर आप लॉक कर दीजिएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम कहता है पड़गिम्भम में कौन सा पदक प्राप्त किया, तो दोस्तों कांस्य पदक प्राप्त किया है। कहता जालियांवाला बाग कहाँ पर है, अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो यह होता है आपको 13 अप्रैल 1919 में होता है। कहाँ होता है, तो पंजाब के अमृतसर में दोस्तों होता है यह घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था, तो 8%। कितना प्रतिशत, 8%। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1904 में इंडिया हाउस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आप बोल सकते 1 जुलाई 1955 को किया गया था। कहता सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1946 में। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। H1N1 इसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा यह होने वाला है। कहता है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो इंग्लैंड आप बोल सकते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई, तो कानपुर में खोली गई, और बोल सकते हैं गंगा नदी के दोस्तों किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी, तो आनंदपुर साहिब बोलिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है यह बोल सकते सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का 1666 में हुआ था। पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था। और दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब किया गया था, तो आप बोल सकते हैं 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था। क्वेश्चन का था भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा दोस्तों किया जाता है। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 356 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट खेल में। दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है, तो आप इंग्लैंड बोलिएगा। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तब 5 खिलाड़ी होते हैं
इसमें। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंद गुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो सिकंदर लोदी आप बोल सकते हैं। गुरु नानक दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसका जो मृत्यु हुआ था तो इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में बोल सकते हैं औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन कहता है उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है यह यूनानी वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है दचिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर दोस्तों हो जाता है आपको केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1943 में यह दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो 1911 में दोस्तों। और बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन कहता है भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक आप बोलिएगा। क्वेश्चन कहता दोस्तों पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो कब और किसके साथ? तो दोस्तों यह संधि हुआ था 1665 में राजा जय सिंह के साथ। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। और सबसे छोटा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गोवा। तब क्या बोल सकते हैं? तो गोवा बोल सकते हैं। कहता पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो साथी टोडरमल हो जाएगा सम्राट अकबर का वित्त मंत्री। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फूले हो जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। इसका उत्तर जगजीवन राम हो जाएगा। कहता लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? तो पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था। क्वेश्चन कहता नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो रामवरण यादव है। और दोस्तों नेपाल की अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो काठमांडू बोलिएगा नेपाल की राजधानी। और इसका मुद्रा नेपाली रुपया हो जाएगा। कहता पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक पूछा जाता है। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे तो वीर सावरकर हो जाएगा। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। कहाँ? नेपाल में स्थित है। कहता है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और अपना भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन है अरस्तु का। यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। कहता है किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। कहता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को यह मनाया जाता है। बगलिहाड़ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। तो चिनाब नदी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। किसका दोस्तों? अनुनाद का यह उदाहरण है। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? तो 20 सितंबर 2015 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई या कब हुई? तो 1 मई 2016 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। कहता प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 मुख्य किस्में हैं।
कितने दोस्तों? तो 4 मुख्य आप बोल सकते हैं जो किस्में हैं। अगला प्रश्न कहता है ये दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। इसका उत्तर विस्थापन। विस्थापन जो है यह सदिश राशि के अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक। किस प्रकार का है? संवैधानिक हो जाएगा। कहता है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। कहता है कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान आप बोलिएगा। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार से हो जाएगा इसका उत्तर। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां था दोस्तों। कौन? तो खिलजी खां हो जाएगा। कहता है मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो यह हो जाएगा आपको बांग्लादेश। कहाँ का? बांग्लादेश का। कहता काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? तो बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के यह हो जाएगा। कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका का। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुआ दोस्तों। इसी को याद रखिए 1857 की क्रांति कहा जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तब 5 वर्षों का होता है। कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो बोलिएगा यहूदी धर्म का। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो 1948 में बना था। अगला प्रश्न दोस्तों अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो चीन और इंग्लैंड के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध लड़ी गई थी इसके बीच। कौन युद्ध? अफगानी युद्ध लड़ा गया था इनके बीच। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है दोस्तों। नेपाल का राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो। कहता फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? तो चीन नेपाल के बीच है। किसके बीच? तो चीन नेपाल आप बोलिएगा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सुरमा हो जाएगा बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र। कहाँ? तो महाराष्ट्र में यह स्थापित किया गया। नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत नाम दिया गया है इसको। कहता थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में। कहाँ पर दोस्तों? यह हो जाएगा आपको केरल में स्थित हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंतर्गत। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष बोलिएगा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में यह स्थित है हो जाएगा। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ यह कथन किसका है? कल्पना चावला का। किसका है? कल्पना चावला का यह कथन है। कहता बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में। दोस्तों ढाका में बोलिएगा इसका मुख्यालय स्थित है। कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो हरियाणा से की गई थी इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो। कहता भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? तो 2013 में यह पारित किया गया था। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? तो गोंड के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता था। कहता एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्तन ग्रंथि हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुश्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कुश्ती इसका सही उत्तर है। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को दोस्तों दिया जाता है। कहता है ट्राई वेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हॉकी जो है यह अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। कहता है हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में प्यारे साथी यह मंदिर स्थित है। कहता अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। कहता अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय हो जाएगा इसका सही जवाब। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते मदन मोहन मालवीय के द्वारा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसे महलों का शहर कहा जाता है। कहता नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जयसिंह के द्वारा इसे बनवाया गया था। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा करवाया गया था। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस दोस्तों उपयोगी होता है। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर के द्वारा किया गया था। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ताजुद्दीन अहमद हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न का था तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो सोना। सोना का दो प्रतीक है Au। परमाणु क्रमांक इसका 79 होता है। कहता थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डेवर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह हो जाएगा। कहता लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी रूसों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रूसों के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन कायमा के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से इसका संबंध हो जाएगा। कहता गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है। ओलंपिक पदक कहता प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन कहता अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में दोस्तों नील विद्रोह हुआ था। कहता बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध से इसका संबंध है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। क्या बोलिएगा? गुजरात बोलिएगा। क्वेश्चन का था भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया? 1972 में यह लागू किया गया था। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1963 में। बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा एथलेटिक्स से। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये की राशि दोस्तों इसमें दिया जाता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहता शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में यह है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो उस फसल का नाम है बाजरा। क्या है? बाजरा बोलिएगा। विश्वनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की दोस्तों सहायक नदी हो जाएगा।
भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पावना नदी पर स्थित है। कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर यह स्थित है। गोदावरी नदी बोलिएगा। अमृत धारा जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ बोलिएगा। वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से लिया गया है सुनामी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। कहाँ दोस्तों? तो यह भोपाल में स्थित है। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WG ग्रेस को माना जाता है। प्रश्न कहता है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को माना जाता है। कैरी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा हॉकी से। हॉकी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की रचना पूछा जाए दोस्तों तो बीजक बोलिएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। कहता है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में यह स्टेडियम हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1992 में की गई। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से हो जाएगा इसका संबंध अगर पूछा जाए तो। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर करता है। अगला प्रश्न कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अर्थर्ववेद से इसका संबंध हो जाएगा। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास यानी चित्तरंजन दास हो जाएगा। कहता तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है इसको। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो है दोस्तों यह ब्राजील का याद रखिएगा एक प्रसिद्ध शहर है रियो डी जेनेरियो। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो आप बोलिएगा 1920 में इसका शुरुआत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लियोन में इसका मुख्यालय स्थित है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता? महापरिनिर्वाण कहलाता है बुद्ध की मृत्यु। कहता प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में की गई। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह पटना में है। जो दोस्तों पटना लोग के उसका सही। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और इसी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। उर्वशी के लिए आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो केरल में है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 आप बोलिएगा। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3। कितना दोस्तों? तो 1/3 बोलिएगा। क्वेश्चन कहता भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब ने लागू किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट जीके के वन लाइनर आपको 215 मोस्ट वीवीआई प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं दोस्तों तो आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस रिवीजन क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।